दोस्तों नमस्कार। खुद की प्रशंसा सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों इनाम चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ का हो, लेकिन इनाम पाना, मंच पर खड़े होना कितने सम्मान और कितने गौरव की बात होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोगों के दिलों पर कैसे राज करें। बहुत अच्छी वीडियो है। यदि आप एक गृहिणी हैं, यदि आप एक टीचर हैं, यदि आप एक कारोबारी हैं, कुछ भी हो, अपनी प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है। वहीं अगर किसी को कोई बुरा भला कहता हो, कोई गाली देता हो, कोई उन्हें चिढ़ाता हो, चाहे कोई कटु शब्द बोलता हो, लोग वहां से दूरी बना लेते हैं और कभी उस व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपनी एक टीम को लोगों के दिलों पर कैसे राज करें, उसके बारे में वीडियो है। बहुत अच्छी वीडियो है। यदि आप चाहते हो कि आपके भी कोई प्रशंसक हो, लोग आपका नाम लें, लोग आपका सम्मान करें, तो हम क्या करें कि लोग हमसे जुड़ते चले जाएं। लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। यदि आपके साथ कोई व्यक्ति नहीं है, समाज में यदि आप खड़े नहीं हैं, लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते हैं, लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, तो आगे चल करके बहुत परेशानी होने वाली है, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति पैसे से नहीं कर सकता। वह समाज के लोग जब आपका सहयोग करने लगते हैं तो पता नहीं कितने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों की परवाह करना शुरू करिए। जिस दिन आप लोगों की परवाह करना शुरू कर देते हैं और दया की भावना, ममता की भावना, प्यार, जब उनकी वैल्यू को समझने लगते हैं, धीरे धीरे करके लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। तो जिस दिन लोगों की एक टीम आपके साथ खड़ी हो जाती है, बड़े से बड़े काम आपके बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसलिए ईमानदारी, प्रसन्नता, लोगों की परवाह करना निश्चित रूप से आप शुरू कर दें। जिस दिन आप यह करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे करके लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं और आप बिल्कुल निगेटिव रहना छोड़ दें। हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा आशावादी रहें, लोगों की तारीफ करना शुरू करें। और सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि आप सुनना शुरू करें, क्योंकि भगवान ने 2 कान दिया है और एक मुंह दिया है। व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह सुनता ही नहीं है। कोई व्यक्ति यदि आपसे कोई अपनी परेशानी कह रहा हो, अपने कष्ट को कह रहा हो, अपनी पीड़ा को कह रहा हो, लेकिन आप सुन नहीं पाते, बीच बीच में उसमें प्रश्न उठाने लगते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हैं, जिससे व्यक्ति के मन में होता है कि नहीं, व्यक्ति मेरी बात को नहीं सुन रहा है, मेरी बात को समझ नहीं कर रहा, मेरी बात को गौर नहीं कर रहा है, जिससे लोग धीरे धीरे करके आपसे कटना शुरू करते हैं। इसलिए कभी भी किसी को कटु न बोले, किसी को बुरा भला न कहें, हमेशा लोगों की प्रशंसा ही करते रहें, ईमानदार बने, परोपकार बने। जब आप दूसरों की परोपकार करने लगते हैं, दूसरों की मदद करने लगते हैं, केवल वाणी हो, चाहे एक अच्छा मार्गदर्शन हो, चाहे एक अच्छी सलाह हो, जब एक अच्छी सलाह ही आप देने लगते हैं तो लोगों को एक थ्रेट होता है, लोग आपसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईमानदार आदमी है, हमेशा एक दूसरे की मदद करता है, हमेशा भाईचारे के रिश्ता, हमेशा भरोसा बनाता है। जिस दिन आप गहराई से सोचना शुरू कर देते हैं, गहराई से समझना शुरू कर देते हैं, भरोसा लेकर के चलने लगते हैं, ठीक धीरे धीरे करते करते सच्चाई और ईमानदारी किसे अच्छी नहीं लगती। जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, उनके ऊपर लोगों का भरोसा बन जाता है और धीरे धीरे 10, 20, 50, 100, हजार, लाखों लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। जिस दिन व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाते हैं, आप समाज में प्रतिष्ठा पाना शुरू हो जाता है और आपका मान सम्मान अपने आप बढ़ने लगता है। इसलिए लोगों को जोड़ना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैंने बताया कि आप सुनना शुरू करें, आपके अंदर दया की भावना, परोपकार की भावना हो, सहयोग की भावना हो। समाज में अगर कोई ऐसा काम हो, किसी के यहाँ शादी हो, विवाह हो, कोई दुख हो, तकलीफ हो, आप बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के उनसे जाएं, उनसे सहयोग करें, उनसे मिलें, पूछें भाई आपको क्या दिक्कत है, जो भी परेशानी हो आप जरूर मुझसे बताएं, क्योंकि मैं आपके सहयोग के लिए ही खड़ा हूँ। जिस दिन आपके मन में ऐसी भावना आ जाती है, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े हो, किसी के साथ आप धोखा नहीं करते, गलत खान पान आपका नहीं है, बुरे लोगों से आप बिल्कुल दूर हैं, आपका विचार बहुत ही उत्तम है। लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो मुझे सच्ची सलाह दे, धोखाधड़ी हमारे साथ ना करे, कभी हमारे साथ गलत बर्ताव ना करे, इसलिए उसके साथ लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप सुनना शुरू करें, भरोसा दिलाएं, ईमानदार बने, परोपकार करें और हमेशा गरीबों की मदद करें। पैसे से ही मदद नहीं होती है, आप वाणी से भी मदद करें, एक अच्छा सहयोग करें, एक अच्छी सलाह दें। जिस दिन आप अच्छा सलाह देना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे लोग आपके यहाँ आना शुरू हो जाते हैं और लोगों की जब भीड़ आपके साथ हो जाती है, एक टीम बन जाती है, तो एक आपके विचार में ऐसा आता है कि धीरे धीरे करके लोगों का समूह आपके साथ खड़ा हो जाता है, लोगों का भरोसा बन जाता है। इसलिए हमेशा अच्छाई और समाज में परोपकार, सबसे बड़ा गुण है परोपकार। यदि आप परोपकार करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं, चाहे दीन हो, दुखी हो, गरीब हो,
एक अच्छी सलाह देना आप शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे लोगों का समूह आपके पास आ जाता है और एक बड़ा समूह बन जाता है। जैसे कोई राजनेता हो, चाहे कोई धार्मिक व्यक्ति हो, बड़े बड़े प्रवचनों में, कथा में देखे होंगे कि आप लाखों लाख हजारों हजार लोग शामिल होते हैं, जो अपने आप ही चले जाते हैं, क्योंकि किसी किसी व्यक्ति की वाणी इतनी सुंदर होती है, उनके अंदर इतना ज्ञान होता है, उनके इतना एक समझ होती है कि मैं अगर उनके पास जाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे एक अच्छी सलाह मिलेगी, निश्चित रूप से मुझे एक अच्छी ज्ञान की बात मिलेगी जो मेरे जीवन में काम आएगी। इसलिए विश्वास बनाना, भरोसा बनाना, गहराई से समझना, एक ऐसी ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति को आगे तक ले जाती हैं। यदि आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको भी लगे कि हमारे साथ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग हों जो हमेशा मेरी बातों को सुने, तो आप सबसे पहला काम यही करें कि सुनना शुरू करें। जिस दिन आप सुनना शुरू कर देते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बात बताना शुरू कर देते हैं, जो भी आपके पास है, पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन वाणी से ही, शरीर से ही उनका सहयोग करना शुरू करें। और मन से, दिल से करें, कभी भी मस्तिष्क वाला काम नहीं, हमेशा दिल से। अगर आप दिल से किसी को समझते हैं, दिल से उसकी प्रशंसा करते हैं, दिल से उसकी तारीफ करते हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा बनाता है। और जब आपके अंदर इस तरह की काबिलियत होती है कि आप ईमानदार होते हुए, गलत कार्यों से दूर रहते हुए, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते हुए, अच्छाई और सच्चाई किसे अच्छी नहीं लगती। जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, मन से, वाणी से, कर्म से सच्चे होते हैं, कभी किसी को धोखा नहीं देते, कभी किसी को बुरा भला नहीं करते, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, धीरे धीरे उनके पास लाखों लाख लोग जुड़ जाते हैं और उनका काम ऐसे होता है उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए यदि आप लोगों को जोड़ना चाहते हो, एक दूसरे की बड़ी टीम बनाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि हमारे पास अच्छे अच्छे लोगों की एक टीम तैयार हो, निश्चित रूप से परोपकार की भावना आपके पास होनी चाहिए, दया की भावना हो, ईमानदारी आपके अंदर हो, आप सुनते हो और कोई भी काम करते हो, निश्चित रूप से दिल से काम करना शुरू करें, दिमाग का बहुत प्रयोग न करें। जो व्यक्ति दिल के धनी होते हैं, लोगों की उनके पास एक टीम होती है। इसलिए इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको बताया कि जो भी काम आप करते हो उसे आप दिल से करें, एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें, दुख में सुख में हमेशा उनके साथ खड़े हों, कभी भी किसी को धोखा न दें, कभी किसी को बुरा भला न बोलें, अच्छी वाणी बोलें। कहा गया है कि जो व्यक्ति अच्छी बात बोलते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उनके पास लोगों का हमेशा ही जमावड़ा रहता है। ज्ञान की बातें किसे अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती हैं। कहा गया है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। तुलसीदास जी ने कहा है कि मीठी वाणी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, सारे संसार में सबको मीठी वाणी अच्छी लगती है। यदि आप लोगों को जोड़ना चाहते हो, लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हो, मीठी वाणी बोले, परोपकार का सहारा ले, दया और धर्म आपके अंदर होना चाहिए और हमेशा ही अच्छाई आपके अंदर कूट कूट के भरी हो, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और लोगों का समूह आपके साथ खड़ा रहेगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आपको ज्ञान की बातें, दया की बातें, परोपकार की बातें हमेशा ही मिलती रहती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि यदि आप लोगों को जोड़ना चाहते हो, लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हो, तो सुनना शुरू करें, लोगों की तारीफ करें, मदद करें, सहयोग करें, परोपकार की भावना आपके अंदर हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।